चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जिसकी पावर 2 होती है उसको द्विघात समीकरण कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है। इसकी परिभाषा है ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात 2 होती है, ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात 2 होती है, यह ऐसे दो घात वाला समीकरण भी कहते हैं। इसका जो मानक है द्विघात समीकरण का जो रूप होता है बेटा, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये आपकी समीकरण तो है, इसमें पावर 2 आ गया, मतलब उच्चतम पावर 2 आ गया है, तो 2 तो आना ही चाहिए और एक जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 का मतलब क्या है? देखो बेटा, मैंने एक इक्वेशन बनाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर मैं a बराबर 0 रख देता हूँ तो ये जो वैल्यू है ये 0 बन जाएगी और मेरे पास समीकरण क्या बनेगा, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दैट इक्वेशन में कहीं पे भी आपको उच्चतम घात तो नहीं दिख रही है, इसलिए ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण होने के लिए आपको a की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि एक्स स्क्वायर जो है वो रखा रहे। अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास वैल्यू जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 हो, तो हाँ, ये भी एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण होगा। अब आपको कहोगे सर इसमें बी एक्स तो नहीं है, बी 0 हो सकता है, इसमें कोई शर्त नहीं लगाई है, पर शर्त क्या है कि ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। बी 0 हो सकता है, जी सी 0 हो सकता है, पर ए 0 नहीं होना चाहिए। लेट्स जूम, मैंने यहाँ बात मानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की फॉर्म में कोई सवाल दे, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे घात क्या लग रहा है, 2 लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3x² प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। और 3x² प्लस 3 बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। अगर मैं कहता हूँ कि 2x² प्लस 4 बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। और या मैं इसके साथ x लगा देता हूँ तो भी एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर जो हमसे बोला गया है वो बोला गया है कि a बराबर 0 ना हो, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, पर a 0 नहीं होगा। मतलब आपको समीकरण में x का स्क्वायर यानी कि x की पावर 2 जरूर होनी चाहिए, तो ये द्विघात समीकरण होगा, वरना वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब हमारे पास इसको सॉल्व करने की आंसर है, मुझे x का मान निकालना है। जो x बराबर निकल के आता है उसको बेटा मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल। इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं इसको, हिंदी में मूल बोलते हैं। और ये सेकंड चैप्टर की तरह है बिल्कुल, यहाँ पे हमने सेकंड चैप्टर करा था, ऐसे ही कुछ चैप्टर है ये आपके पास। इसमें ओके बेटा, बात करते हैं मूल की। मूल मतलब इसके x का मान कितना होगा, x की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे अगर x की पावर 2 है तो यहाँ मूल 2 होंगे, अल्फा और बीटा, ये आप कह सकते हैं x1 और x2। तो इस x1 और x2 को निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पर 3 विधि हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र विधि। मेरे पास यहाँ पर 3 विधि है इसके मूल निकालने के लिए। ठीक है, इसके अंदर आपको पहली और दूसरी विधि जो है वो ज्यादा, जो पहली विधि है गुणनखंड विधि, हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, इस वीडियो के नीचे मैंने 9वीं क्लास में गुणनखंड विधि समझाई थी, उसका भी मैंने यहाँ पर लिंक दे दूंगा। वो क्लास बहुत डिटेल में कराई गई थी। अगर आप वो वीडियो देखकर ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, गुणनखंड विधि क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। बेटा, आपको यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस पैटर्न के अंदर हम सबसे पहले ए सी निकालते हैं और उसके बाद बी निकालते हैं। ए सी मतलब ए और सी का गुणनखंड और बी मतलब बीच वाली वैल्यू। इसमें हम ये देखते हैं कि इस b वाली संख्या का ऐसा गुणनखंड किया जाए या ऐसा फैक्टर किया जाए कि गुणा करे तो ac आ जाए, जमा घटा करे तो b आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मेरे पास है 3x² प्लस 7x
प्लस 4 बराबर है 0। ये मेरी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में पहले बताओ a कितना है, b कितना है और c कितना है। बेटा a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि हो गया 3, b होता है x का कोफिशिएंट जो कि है 7 और c है नॉन x वाली संख्या। तो हमारे पास सबसे पहले AC निकालना है। तो AC कितना होगा इसमें, 3 चौक 12 और B कितना है 7। तो 12 के ऐसे फैक्टर करिए, ऐसे गुणनखंड कीजिए कि गुणा करो तो संख्या निकालिए उसमें से 2 गुणा करो तो 12 आ जाए, जमा घटा करो तो 7 आ जाए। तो 12 के पॉसिबल टुकड़े देख लेते हैं। देखो 12 आता है, एक तो आता है 1 के पहाड़े में, एक आता है 2 के पहाड़े में, एक आता है 3 के पहाड़े में, फिर कहोगे 4 के पहाड़े में। नहीं नहीं नहीं, देखो 3 चौक बोलो 4 तिया मीनिंग सेम, 2 छिक बोलो या 6 दूनी 12 मीनिंग सेम, 12 एक कम बोलो तो 12 एक कम बोलो या एक 12 बोलो मीनिंग आर सेम। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं, फैक्टर ढूंढने हैं कि जमा घटा करने पे 7 आ जाए। 12 और 1 13, 12 में से 1 क्या 11, पॉसिबल नहीं है, ये फैक्टर नहीं बन सकता। 2 और 6 8, 2 में 6 में 4, ये फैक्टर नहीं बन सकता। 3 और 4 7, हाँ ये सही है। यानी कि मेरे दो संख्या बन गई 3 और 4। इनको मैंने जब जोड़ के देखा तो 7 आ रहा है और जब मैंने इनकी गुणा करके देखी तो बेटा 12 आ रहा है। यानी कि ये फैक्टर बिल्कुल सही है। 3x² को अलग करेंगे और इस 4 को अलग करेंगे, इस 7 के टुकड़े करेंगे यहाँ पे देखकर, तो ये बनेगा एक 3x और एक 4x। आपको x क्यों लगाया बेटा, 7x है ना, जोड़ कर देखो 3 और 4 7 आ जाएगा। इसका पेयर बनेगा इस तरीके से। इसका पेयर बनाने में आपको इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है। जिन बच्चों को कॉमन निकालना नहीं आता मैं यहाँ समझाता हूँ कॉमन कैसे निकालते हैं। 3 के टुकड़े करे 3x गुणा में x, इसके फैक्टर ये बनेंगे, प्लस इसके टुकड़े करो 3 गुणा में x, इसमें एक तो बेटा ये कॉमन है और एक x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा एक x, यहाँ पोगे भैया कुछ नहीं बचा सर, तो एक आप यहाँ लिख दोगे क्योंकि गुणनखंड में एक किसी भी गुणनखंड में लगा सकते हैं। 3 एकम 3, 2 एकम 2, एक पॉसिबल है, तो इसे कहते हैं कॉमन निकालना। तो कॉमन निकलेगा 3x और यहाँ बचेगा x प्लस 1। इसकी वैल्यू ही उठाकर हम यहाँ रख देते हैं, इसी डिजिट को उठाकर यहाँ रख देंगे। अब एक का पहाड़ा, ये वाली वाली देखो लास्ट वाली की, एक का पहाड़ा कहाँ तक पहुंचे 4 आ जाए आपको 4 बार, क्योंकि एक चौका 4 होता है, तो आप इसे 4 से गुणा करोगे और इन दोनों के बीच में किसका निशान है प्लस का। तो एक फैक्टर तो बन गया बेटा x प्लस 1 और एक फैक्टर बन गया आपका 3x प्लस 4। ठीक है, अब मुझे इसके मूल निकालने। मूल कैसे निकलेंगे बेटा, आपके इसके दो टुकड़े करने, एक तो x प्लस 1 के लिए और एक 3x प्लस 4 के लिए। इसके बराबर भी डालेंगे और इसके बराबर में भी 0 डालेंगे, तो ये आ गया आपके पास x बराबर प्लस का 1 वहां जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आपको पहले 4 ले आना पड़ेगा, तो 4 आ जाएगा माइनस का, और x बराबर आ जाएगा माइनस का 4/3। तो बेटा ये आपके मूल है, मतलब ये आपके शून्यक हैं। और शून्य की मीनिंग आपको पता है कि जब मैं -1 को इस समीकरण में डालूंगा तो 0 आ जाएगा, और जब 4/3 को डालूंगा तो भी 0 आ जाएगा। ये इसकी पहचान भी होती है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल कराता हूँ, देखो मैं 1 डाल रहा हूँ, तो ये होगा 3 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस का 1 प्लस 4। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 एकम 3, 7 एकम 7 माइनस का ये प्लस का 4। अब देखो ये भी संख्या प्लस की, ये प्लस की, तो 3 और 4 कितने हो गए 7, माइनस 7 बराबर 0। ये आप जांच कर सकते हो, 4/3 आप खुद देख लेना। ओके बच्चों, मैं इसका एक एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता है a कितना है 3, b कितना है -9 और c कितना है 6, क्योंकि यहाँ माइनस का वैल्यू चलेगी, तो आप निकालेंगे पहले ac। 3 6 18 और b कितना बेटा -9। अब 18 कैसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करूं, दो टुकड़े निकाले, गुणा करने पे 18 आ जाए, जमा घटा करने पे 9 आ जाए। तो देखो 18 कैसे होगा, 18 एकम 18, एक होगा 9 दूनी 18, एक होगा 6 तिया 18, और किस टेबल में आता है 18 एक जोड़ेंगे 19, घटाने पे 17 पॉसिबल नहीं है। 9 में 2 जोड़ा 11,
9 में 2 घटाया 7, पॉसिबल नहीं है। 6 में 3 जोड़ा 9, अरे ये तो ठीक है। तो एक मेरे पास संख्या आई है 6 और एक आई है 3। इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि मेरा आंसर माइनस का 9 आ जाए। अगर मैं प्लस का निशान लगाता हूं यहां पर तो क्या होगा, ये प्लस का 9 आ जाएगा। और अगर मैं माइनस लगाता हूं यहां पर इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। मुझे 9 चाहिए, तो कैसे होगा, मैं इधर भी माइनस लगाऊंगा और इधर भी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, निशान लगेगा माइनस का। और जब मैं -6 की गुणा -3 से करूंगा तो पॉजिटिव का 18 आ जाएगा। मतलब ये वाला जो वो फैक्टर बिल्कुल सही है। तो अब कैसे करेंगे, 3x² और 6 को अलग करेंगे और पहले आएगा माइनस का 6x और माइनस का 3x। ठीक है, इसका पेयर बनाएंगे और इस पेयर में पहले कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का तरीका फिर मैं दोबारा समझाता हूँ। 3x का मतलब है 3 गुणा में x गुणा में x माइनस 6x का मतलब है 2 तिया 6, पहले 2 तिया 6 हो जाएगा इंटू में x। तो एक तो 3 कॉमन है और एक बेटा x कॉमन है, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा ओनली 2। इसको हम एज इट इज उतार देंगे, ये आएगा 3x कॉमन आ गया और x माइनस 2 फैक्टर आ गया था, इसी को उठाकर यहाँ रख देंगे। अब 2 का पारा कहाँ तक पड़े, 6 आ जाए, तो 2 तिया 6 3, इनके बीच में किसका निशान था, माइनस का। तो एक फैक्टर तो हो गया x माइनस 2 और एक फैक्टर हो गया 3x माइनस 3। ठीक है, अब मुझे मूल निकालना है। मूल निकालने के लिए क्या बताया था, बीच में लाइन खींचिए। तो x माइनस 2 बराबर 0 डालिए और 3x माइनस 3 बराबर भी 0 डालिए। जब ये 2 वहां जाके किसका बन जाएगा, प्लस का, तो x बराबर आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी 3 प्लस का बन जाएगा 3। अब ये 3x है, ये 3 है, 3 से 3 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 1। तो x का मान 2 निकल के आए, एक तो 1 और एक 2। ये आपका गुणनखंड विधि मेथड था।